पता नहीं सुदर्शन जी आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बहुत से हैं तंत्र मंत्र करने वाले, पहले बोलेंगे कितना पैसा लेंगे, लाख लाख 1.5 लाख तक लेंगे। वो तो कितना तब भाग कर आते हैं ना, चले गुरु जी के ठीक बा ना, 150 दे दी जाए 9 दिन आराम से, क्या करेगा। अब तू खवा जाइए करी, पैसा लेवे नहीं करी, 1.5 लाख इनके देवे जाइए। बहुत चालाकी करते हैं, लेकिन हमें चालाकी करो तो भी कोई फर्क नहीं है, और न चालाकी करो तो भी फर्क नहीं। हमारा जो सिद्धांत है भैया, सिद्धांत उसको हम बदली नहीं कर सकते। सिद्धांत जो हमारा संकल्प है, संकल्प है। पेड़ की छाया हमारे सदगुरु बनाकर भेजे हैं, जो भी आए छाया में रहे, चाहे हमारा दुश्मन रहे चाहे हमारा मित्र रहे, हमें कोई भेदभाव नहीं है। छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, गरीब रहे चाहे अमीर रहे, मुझे गाली देने वाला हो, मेरा प्रशंसा करने वाला हो, मुझे अपशब्द कहने वाला हो या मेरा जयकारा करने वाला हो, मुझसे फर्क नहीं है। आए आश्रम में, जो हमारे पास है तन मन धन बल बुद्धि शक्ति तपस्या, सब कुछ समर्पण करेंगे और करते आए। तो ये तो हमारा सिद्धांत है। उन लोगों का क्या सिद्धांत है, यदि 5000 कम हो गया देख ले, भूतवा उल्टी तो हम नहीं जानते हैं, छोड़ते हैं हम 5000 जल्दी दे पकाएगा, करते हैं सब। आप फिर भी देने के बावजूद भी ये हिम्मत नहीं जाकर उससे मांगे। बोलिए मांगते हैं लोग, फिर दूसरे की तलाश करते हैं, फिर तीसरे की तलाश करते हैं। धन्य हो विश्वनियंता परम शक्ति सत्ता कि इस चरण पर, इस स्थान पर, माँ के चरण पर ऐसे लोगों को जीवन दान दी है जिनको चिकित्सा विज्ञान जवाब दे चुका है। बोले सच है कि झूठ है? कौन कौन लोग सच मानते हैं, हाथ ऊपर करें। अरे घुमाइए लाउड स्पीकर भाई, घुमाइए वो कैमरा। आप तो पता नहीं कितना स्लो गति से काम करते, हाथ हिलाइए जिसको सच लग रहा हो। हमें झूठ लेकर नहीं, सही सच में। वो आप लोगों का फोटो जा रहा है कई देशों में, सब लोग देख रहे हैं, हमारे घर के भी हैं। धीरे धीरे घुमा रहे हैं ताकि सब लोग को पहचान लें, ठीक है। बहुत सी ऐसी आकस्मिक ऐसी हैं दिव्य आत्माएं, लोग अभी खड़ा होकर बोलेंगे, समय नहीं ये नहीं बुलवाते। वैसे जो कुछ लोग बोलना चाहेंगे आज काल रात्रि के दिन बोल सकते हैं, आज आदेश हम ले लेंगे बोलने के लिए, ठीक है ना। और इसके लिए इंटरव्यू ले लेंगे, दिव्यानंद को हम इंटरव्यू दे देंगे, सब लोग अपना बोलेंगे, ठीक है। जिन लोगों का अच्छा होगा, अच्छा का मतलब सच्चा होगा, और जीवन में बहुत ही भयंकर आकस्मिक माँ की कृपा बरसी है। ये मत बोलना गुरु जी की दया से, सब उनकी कृपा से, गुरु जी की दया से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ हमारे गुरु जी से हो सकता है, कुछ नहीं बहुत कुछ नहीं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपके गुरु जी आप जाने, हमें अपने सदगुरु पर विश्वास है। देखिए दिव्य आत्माएं कहा जाता है मुंकम करोति वाचालाम पंगुम लंघयते ग्रीव। अब इनसे बड़ा उदाहरण कौन है जोगेश्वर जी महाराज? निरक्षर आदमी, मसी कागज छूयो नहीं, जैसे कबीर जी बोलते थे, मसी मने स्याही, कागज मने कागज, मसी कागज छूयो नहीं, कलम न गहयो हाथ। वैसे हैं जोगेश्वर जी महाराज। आपके सामने आदि शक्ति पुराण का उच्च कोटि का श्लोक मंत्र सुनाए हैं, जिसकी एक एक शब्द की व्याख्या करने में 7 दिन लग जाते। बोलिए साचे दरबार की, सदगुरु अम्बे अवतार की। आप लोगों को जिसको अपना जीवनी बोलना होगा, सच्चाई होनी चाहिए। अपना जीवनी आचार्य जी डिप्टी में रहेंगे, जितेंद्र जी, दिव्यानंद भाग गया क्या? दिव्यानंद भागा ना, नहीं बाणी कहता नहीं बाणी।
कोई आदमी आया तो नाम लेकर बुलाया, तो लड़का से बोला, हे, लड़का से बोला कि बुलाया तो कहा चौक कही देना बाणा। क्या बोला? लड़का बाहर आया, कहा पापा बोले हैं ना कि कह दो घर में नहीं है। ठीक है, वही गति है दिव्यानंद की। तो ठीक है, दिव्यानंद तुलसी महाराज आप पढ़े हैं कितना? तुलसी महाराज, दिव्यानंद और भागीरथी और जितेंद्र जी, 3 लोग। जीवनी आएगा, हमारे पास आएगा, हम देखेंगे, चेक करेंगे, फिर बोलेंगे। ठीक है, शाम को बोल सकते हैं। एक ही बात बार बार लोग बोलते हैं कि आदमी थोड़ा डिफरेंस ठीक नहीं होता है। हाँ, एक ही आदमी हर बार वही बोलता है। लोग बोलते हैं गुरुजी सिखा दिए होंगे, वो तो गुरुजी के आदमी नहीं, सिखाया हुआ नहीं होना चाहिए। धर्म सभा है, न्याय वाली बात होनी चाहिए। क्यों? वैद्य जी न्यायिक होना चाहिए। जैसे वैद्य जी सच बोले, जोगेश्वर महाराज सच बोले, सच बोले। ये हमें खुश करने के लिए नहीं, हम खुश सच, झूठ बोलने से नहीं खुश होंगे, सच होना चाहिए। चलिए, अब दिव्य आत्माएं हम यही समझा रहे थे कि मां कालरात्रि क्या करेंगे। फाइल उनके हाथ में बहुत करेंगी तो टाल देंगी, इन काट है ना। एक आता है ना आरती में, जिक्र मन में अटल विश्वास विधि का लेखनी देली, आता है ना, आता है ना। तो काटने का अधिकार मां आदि शक्ति के पास है, सर्वोच्च सत्ता है। वो सदगुरु उपाय बताएगा कि पाप का वृक्ष है, इस तरह से इधर से उसको मिट्टी हटा करके मूसला जड़ को काट दो, पाप तुम्हारा समूल नष्ट हो जाएगा, फिर तुम बच जाओगे। वो गुरु बताएगा। और उस तरह से शास्त्र में देखोगे, वेद में देखोगे तो बोलेगा जितना किए हो उतना भरो। अब तो 50 साल का पेड़ है, 50 साल से एक एक लोटा पानी, एक एक बाल्टी पानी, एक एक ड्रम पानी डाले हैं। अब 50 साल उसको काटने में लगेगा, तब तो जिंदगी चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो सदगुरु उपाय बताता है कि देखो इस तरह से नहीं, सीधे मूसला जड़ को काटो, क्या होगा? तुम्हारा पाप नहीं। ये थोड़े कि 50 साल से किए तो 50 साल कटने में लगेगा। हाँ, उस तरह से लगेगा, शास्त्र वेद के अनुसार लगेगा। ठीक है, लेकिन यदि सदगुरु के मत से रहेगा तो बस जल्दी से, ठीक ना। एक घर में बिजली वायरिंग करने में कितना समय लगता होगा? अरे घर जितना बड़ा रहेगा, लेकिन पूरे बिजली को काटने में जो होता है ट्रांसमीटर, नीचे गिरा दीजिए, अब पूरा बिजली चली गई, नहीं चली गई, कितना समय लगा? उसी तरह से जैसे पाप इतना समय उतना देर नहीं बुताने में लगेगा, हटाने में सदगुरु होना चाहिए, बताना चाहिए, बस इसको नीचे कर दो, खत्म। ठीक है, आज का ध्यान बड़ा निराला है, बड़ा निराला है। अब हम चलते हैं ध्यान पर। ये तो मां कालरात्रि पर कहे कि मां कालरात्रि टाल देंगी। भैया आप अपने लोगों को समझा दीजिएगा कि मां कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए हो सके बेमत हो तो एक पैकेट अगरबत्ती, वो छोटा पैकेट आ गया है, कितना छोटा, कितना मिलता है, वो आ गया है, उसको पूरा एक पैकेट मां के चरणों में डाल दीजिएगा, जो हवन चलता रहेगा, एक व्यक्ति। ठीक है ना। अच्छा, ये है मां कालरात्रि राहत भी देती है, मां कालरात्रि राहत भी देती है दिव्य आत्माएं, समझ गए। एक बार गुरुजी और एक गुरुजी, हमारे गुरुजी समझाते बताते थे कि एक गुरु थे और शिष्य थे, दोनों रास्ता पकड़े चले जा रहे थे। अब रास्ता थोड़ा कठिन था। गुरु
जोर से चिल्लाए शिष्य से, जल्दी फाड़ कपड़ा। क्या कर? जल्दी धोती फाड़। शिष्य धोती फाड़ा, और जब धोती फाड़ा एक पत्थर आकर टकराया और माथे पर शिष्य गुरु जी के माथे पर क्या किया? बांध दिया। फिर गुरु जी से पूछा कि गुरु जी आप जानते थे, ध्यान दीजिए बातों पर, गुरु जी आप जानते थे कि इतना बजकर इतना मिनट पर इस रास्ते पर हमें पत्थर से चोट लगने वाला है, तो काहे ने रास्ता बदल दिए? अच्छा, काहे ने अपने शक्ति से उस पत्थरा को रोक लिए? करेक्ट। अब गुरुजी क्या जवाब देंगे? सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? गुरुजी क्या जवाब दिए? गुरुजी बोले, देखो ये हमारे कर्म का फल था। आज वह एक पत्थर से टुकड़ा है, ठीक है? यही यदि हम तुमको लेकर हट जाते, चाहे टाल देते, तो वही धीरे धीरे आज तो पत्थर लगा है, यह चट्टान जब बन जाता तब हमारे ऊपर गिरता तो क्या होता? समझ रहे? समझ रहे? नहीं समझ रहे? जिसका नाम है तारनहारा उसमें भी कछु दिव्य आत्माएं। यदि दुख है तो काल रात्रि माता चट्टान जैसे भयंकर अपराध को, भयंकर परिणाम को काट करके एक छोटा सा पत्थर टुकड़ा बन करके लग जाता है। इतना कम करने की शक्ति माँ के अंदर है, लेकिन मिटाने की शक्ति नहीं। मिटाने की शक्ति सदगुरु की वाणी, सदगुरु के मार्गदर्शन और माँ आदि शक्ति का कृपा, ठीक है, जो सर्व सामर्थ्य। चले, ठीक है? जैसे दो लड़के झगड़ा कर रहे हैं, दो लड़के झगड़ा कर रहे हैं, एक लड़का खूब मार दिया, आपका लड़का खूब मार दिया, आप देख रहे हैं। जब वो मारने दौड़ाया तो भाग आया, तो कहां छिपेगा? अपने माँ के पास ना, ईमानदारी बोली। तो जब माँ के पास छिप गया तब तक वो दौड़ आया, उसको बुरी तरह पीटा है। इतने में उसकी माँ आ गई, उसका पिता भी आ गया। यदि वह लड़का को उसके माँ बाप पा जाए जिसका लड़का पीटा गया है, तो बेरहमी से पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे? ईमानदारी बोलिए। आज जब माँ पीटेगी, कितना हो पीटेगी तो उससे कम पीटेगी। आज देखने वाले के घर चलो मार खाया, चल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? उसी तरह से हमारे अपराध की सजा जब माँ काल रात्रि देती हैं, जब हमारा उनसे भावना जुट जाता है, तो कितना हो देंगी तो गैर से बहुत कम देंगी। समझ रहे हैं? इसलिए माँ से प्रीति करना सीख। अब वह जैसे आपकी भयंकर से भयंकर अपराध को क्षमा करती, ठीक है? भयंकर से भयंकर। कितने लोग तो यहाँ आकर भी अपराध करते हैं। देखो, यहाँ अपराध ही करते हैं कि आने के बाद भी झूठा जब नखड़ा करते हैं, वो सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। सदगुरु का तो है, मां शक्ति का भी है, और वह अपराध इतना भयंकर बनता है कि लास्ट में उसकी सजा बहुत भयंकर होती है। जितने लोग नखड़ा नहीं करते होंगे, देखना आज मां काल रात्रि का अवतरण है, कल से शांति हो जाएगी। देख लेना, कल से शांति हो जाएगी। ठीक समझ गए? तो मां काल रात्रि की प्रसन्न करने का, देखें, आप एक पैकेट अगरबत्ती लेंगे और अपने सर को 3 बार घुमा करके आराम से, एक ही बार, हंगामा नहीं, डाल दीजिएगा, ठीक है? परिवार में जितने लोग हैं, एक बार हम वीडियो देख रहे थे, ठीक है? तो एक देवी जी के घर का 7 लोग आए थे, ठीक है? तो ऐसे बोला गया, तो एक अगरबत्ती खरीदी, एक कितना मिलेगा? हैं? 1.25 रुपए का एक खरीदी।
और पहले अपने आदमी को बुलाई, अगरबत्ती का टुकड़ा तोड़ी। थोड़ी बोली, हे अम्मा, हे गुरुजी, पता नहीं ठीक हुई कि नहीं हुई हो, इहो 100 रुपया चल जाई हो। हे गुरुजी, हे अम्मा, के जानो उनका ठीक नहीं हुई, ठीक थी। फिर अपने बेटा को बुलाई, फिर थोड़ा सा तोड़ी, फिर गई, के जानो हे माँ ठीक हुई कि नहीं हुई, का जानी हो अम्मा, लेकिन के जानो ठीक हो जाला। तीसरे को बुलाई, ऐसे की आप हमें बताएंगे कि ऐसा करने से मिलेगा कुछ? आप बताइए ना। आप जैसी बुद्धिमान लोग हंस रहे हैं कि ऐसे को परम शक्ति सत्ता की कृपा कैसे प्राप्त होगी, जब संदेह कर रहा है? दुख के मां का नाम भय और भय के बेटा का नाम है डाउट, शंका। शंका तो कैसे होगा, जाएगा। लेकिन देखिए, बेमत होगा, यदि व्यवस्था होगी तो पूरा एक पैकेट लेकर मां के चरणों में डाल दीजिएगा। यदि नहीं बेमत है तो मत दीजिए, आपकी मर्जी, प्रेम सहित परिक्रमा कर लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं, आपकी जो इच्छा, आपकी जो इच्छा सो करें। देखिए, एक तो माँ काल रात्रि के विषय में हुआ, शाम को हम समझा नहीं पाएंगे, काल रात्रि अवतरण के बाद इस पर आएंगे। इसलिए आप लोग अपने परिजनों से जो परिचित होंगे, चाहे जो नहीं जानेंगे, समझा दीजिएगा, ठीक है? प्रदक्षिणा धूप में नहीं करेंगे, छाया में करेंगे। चलिए, अब आज का ध्यान बड़ा विचित्र है। जनरल ध्यान कराएंगे, इसके विषय में समझा दे रहे हैं। यह ध्यान प्राण शक्ति से किया जाता है और भावना ऐसी होती है कि संसार से आशा टूट गया, कोई है नहीं, ठीक है? संसार से आशा टूट गई, कोई नहीं है। और जैसे हालात में आदमी जब पुकारता है तो प्राण से पुकारता है। क्यों महाराज पुकारते हैं? तो इस ध्यान में यही करना है। देखिए, आप लोग सुने होंगे